सो अच्छा हुआ आपने इस वीडियो पे क्लिक कर लिया, वरना जो इन्फॉर्मेशन मुझे आपसे शेयर करनी थी वो शायद आप तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में अपने सारे डाउट्स क्लियर करेंगे एग्ज़ाम के बारे में। कल आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, तो उसके बारे में हम सारे डाउट्स क्लियर करेंगे कि हमें कॉपी कैसे लिखनी है, और सारे जो हमारे डाउट्स जो पूरे साल हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं, हमें कोई बता कर नहीं देता अच्छी तरीके से कि हमें करना क्या है बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो आप मेरी क्यों सुनोगे? तो सबसे पहले आपके लिए ये क्लियर कर देता हूँ कि आप मेरी क्यों सुनोगे इस बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे खुद जो बोर्ड के अंदर हिंदी के पेपर में मेरे खुद 90 प्लस मार्क्स आए थे। 90% प्लस जो है वो मेरे 10th और 12th दोनों में ही 90 प्लस मार्क्स रहे हैं हिंदी के अंदर। तो इसलिए मैं आपसे कुछ अपने पॉइंट्स जो है वो मैं शेयर करूंगा, जिससे आपको काफ़ी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी हिंदी के पेपर को लिखने में। हिंदी के पेपर नहीं, बाकी आज जो आप कोई सा भी पेपर लिखेंगे, सोशल साइंस, साइंस और मैथ्स वगैरह जितने भी, तो मैंने जो कुछ मिस्टेक करी हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और जिसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ और कुछ जिससे मेरे फ़ायदे हुए वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने डाउट क्लियर करेंगे। जो हमारे 4 डाउट सबसे मेन डाउट जो हमारे रहते हैं वो यही हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने पहले पॉइंट के बारे में, जो कि है कॉपी कैसे लिखनी है। ये सबसे ज़्यादा डाउट रहता है बच्चों के दिमाग के अंदर, कि हमें सबसे पहले उनको कोई बताती नहीं है कि बोर्ड में कॉपी कैसे लिखनी है। आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपको बताते हैं कि आपको ऐसे स्टार्ट करनी है, ऐसे स्टार्ट करनी है, आपको स्केच लेके जाना है, ये करना है, वो करना है। तो इसमें मैं आपको एक क्लियर कर दूंगा कैसे मैंने अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर हिंदी के अंदर 90 प्लस स्कोर किया था। उसमें बोर्ड के मतलब अंदर कॉपी लिखने का जो है वो मेन पर्सपेक्टिव रहता है। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, तो चलिए हम अपने सबसे पहले पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, कॉपी कैसे लिखनी है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता दूं, जो आपको बोर्ड एग्जामिनर होता है, आप कॉपी लिखते हैं तो आपके पेज में मतलब सबसे शुरू में पेज होता है। मेरे पास ऐसे सोर्सेज नहीं है आपको दिखाने के लिए जो मैं आपकी बोर्ड की कॉपी दिखा दूं। ठीक है, तो वो आपको यूट्यूब पे ऑलरेडी देख रखी होगी आपने भी, कि बोर्ड में किस तरह की कॉपी आती है। ठीक है, तो मैंने ये कॉपी बनाई है, एक मतलब एक पेज पे मैंने लाइन खींच के बना लिया है, सिंपली इस तरीके से आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले आपको कॉपी फिल करनी होती है, उसमें आपके रोल नंबर वगैरह लिखने होते हैं। जो आपको रोल नंबर लिखने होते हैं, मतलब रोल नंबर और आपके केंद्र का नाम, अपने कॉलेज का नाम जो लिखना रहता है, और जो कोड है आपका, जो इसको प्रश्न पत्र का कोड है वो आपको दिया जाएगा। उसमें प्रश्न पत्र के कोड में जो है वो भरने हैं, और उसमें आपको एक टीचर भी दिया रहता है एक्स्ट्रा क्लास के अंदर, तो वो आपको समझा देगा, उसमें कोई आप मिस्टेक मत करना। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि आपको उससे गलती हो गई लिखने में, तो ऐसा नहीं है कि आपका मतलब सारा पूरा एग्ज़ाम ख़राब हो गया या उससे आपके मार्क्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उससे आपके मार्क्स पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट हाँ, उसमें आपको केयरफुली करना रहता है वो चीज़। ठीक है, उसमें आपके क्लास में जो टीचर होगा आप उससे भी पूछ सकते हैं, वो आपको बता देता है कॉपी किस तरीके से फिल करनी है, जो रोल नंबर हो, केंद्र का नाम, और वो अपने मतलब खड़े होकर बताते भी हैं बच्चों को कि आपको ये गलती नहीं करनी है, और आपको इस तरीके से अपने यहाँ यहाँ इस कॉलम में ये चीज़ भरनी है। और आपको अगर नहीं भी बताता है कोई टीचर, तो जो टीचर आपके क्लास में होता है ना, अगर टीचर खुद नहीं बताता है तो जो आपके क्लास में टीचर होता है उनकी ड्यूटी ही यही होती है। ठीक है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी उसमें। ठीक है, अब मैं बात करूँगा आपको सबसे पहले कॉपी लिखनी कैसे है। तो आपने बहुत सारे टीचर्स को देखा होगा, वो बताते हैं कि आपको इस तरीके से करना है, ये गलती नहीं करनी है, मतलब सजाना है, ये करना है, वो करना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फर्स्टली अगर मैं आपसे बोलूँगा तो आप इस तरीके का स्केच यूज़ कर सकते हैं, मगर क्यों, कैसे, देखो, ये जो स्केच होता है इसके आप हम लिखेंगे ना इस पे, तो इसका जो है ना बाहर को जो है वो इंक चली जाती है दूसरे पेज पे, तो उससे दूसरे पेज पे जो आप लिखेंगे उस पर इम्पैक्ट जो है ना अच्छा नहीं लगता। तो आप क्या कर सकते हैं, आप नॉर्मली एक ब्लैक पेन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप स्केच ही यूज़ करें यहाँ पे, तो आप नॉर्मली ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आप बता दूँ, जैसे ये क्वेश्चन है, मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर है 2022 का, तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन मैंने देख लिया। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन उठा लो यहाँ से, हम जीवन परीक्षा वाला ले लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 का का। ठीक है, तो इससे लिखना कैसे है, आप ये देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है और हमें करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का करना है। कौन सा पूछ रहा है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन पूछा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का वो रहती है आपको क्वेश्चन को पढ़ना, जो इंटरेक्शंस दे रखे हैं नोट करके। सबसे मेन चीज़ ये होती है, जो नोट करके दे रखा होता है वो पढ़ने के लिए आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो बोर्ड बोलता है ना कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, तो देखो वहाँ पे जो ये इस एग्ज़ाम को जो बनाते हैं लोग, ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, या बोर्ड ने जब 3 घंटे 15 मिनट का टाइम यानी 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं आपको पेपर को पढ़ने के लिए,
तो बोर्ड कोई पागल तो है नहीं, ठीक है, जो आपको 15 मिनट एक्सेस देगा। तो बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ते नहीं है और धड़ाधड़ लिखना शुरू कर देते हैं, जहाँ से कुछ क्वेश्चन उससे रह भी जाते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 15 मिनट लेने हैं, कोई बात नहीं, 15 मिनट नहीं लगते पेपर को पढ़ने के लिए, सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट, बहुत से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट या 10 मिनट का वक्त लगता है आपको पेपर को पढ़ने के लिए। तो आप उसमें वक्त में अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें, पेपर को पढ़ें कि पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, फिर खंड बा कौन सा दे रखा है, कौन सा नंबर कितने का आया है, क्या दे रखा है, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, ये सब स्ट्रैटेजी आपको 10 मिनट्स के अंदर अंदर बना लेनी है बोर्ड एग्जाम के अंदर जब आप बैठे हों। और आप ऐसे नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, आप सिंपली अच्छे से एक एक क्वेश्चन को देख करके भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहाँ थे, हम थे अपने क्वेश्चन पर लिखने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखते कैसे हैं, यानी लिखना कैसे है क्वेश्चन को, तो हमने जीवन परिचय का उदाहरण लिया था, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5 का कहाँ। तो अब हमें इसे कॉपी में लिखना कैसे है वो देखें, सिंपली करना क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का कहाँ है, सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके की कॉपी होती है और ये लाइन आपको काटनी होती है, चाहे तो आप इस तरीके से काट सकते हैं या ब्लैक पेन से भी। एक स्केल, पूरा स्केल जो होता है, ये स्केल है, इस पूरे स्केल को यहाँ से लेके बिल्कुल ख़त्म से, कॉपी की ख़त्म से इस तरीके से एक स्केल आप इस तरीके से काट सकते हैं, ठीक है। और ये आपको काटने पड़ते हैं, वो बोर्ड की कॉपी में आपको इस तरीके से कड़े हुए नहीं मिलेंगे, मैंने ऑलरेडी बना कर रखे हैं, ठीक है। तो कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 5, ठीक है। सिंपली इस तरीके से ब्रैकेट में डाल देंगे इसको, और आप चाहें तो इसको नीचे इस तरीके से स्केल से प्लेन पेपर, प्लेन लाइन भी खींच सकते हैं इस तरीके से, इसको हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं ऐसे। आप यहाँ पे चाहें तो एक नॉर्मली कुछ ऐसा हाइलाइटर पेन यूज़ कर सकते हैं जो इसको थोड़ा और मोटा लिख दे, ठीक है। अगर आप इस वाली पेन से, नॉर्मल पेन से भी लिखते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम सिर्फ आपका आंसर देखता है, वो ज़्यादा क्वेश्चन को सजा धजा वो नहीं देखता, वो ये देखता है आपने लिखा क्या है, कैसे लिखा है। तो आप इसको दो डबल डबल फिरा भी दे दें अगर आपके पास कोई हल्का पेन है, जो आप हल्का पेन बोर्ड एग्जाम में यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन उत्तर संख्या 5 लिख दी, अब यहाँ पे लिखना है का, ठीक, और नीचे लिखना है उत्तर, इस तरीके से। इतना करना है बस, ठीक है। प्रश्न उत्तर संख्या 5 लिख दी, यहाँ पे लिख दिया का और नीचे लिख दिया उत्तर। अगर आप यहाँ पर नहीं लिख रहे का तो यहाँ पे लिख देंगे प्रश्न नंबर का, या फिर यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर नहीं लिखना है तो आप इसी के नीचे लिख दो प्रश्न नंबर का, प्रश्न का। आप इस तरीके से लिख के और नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं उत्तर, और यहाँ से अपना जो जीवन परिचय है वो स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे जीवन परिचय, फिर यहाँ पे जो जन्म सन, मृत्यु सन और जो रचना है, जन्म स्थान वो लिख देंगे, फिर उसके नीचे रचना लिख देंगे, फिर उसके नीचे जो जीवन परिचय होता है लाइन बाई लाइन वो आपको स्टार्ट करना है उनका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पेपर को स्टार्ट करना है, यानी कॉपी को लिखना है। किस तरीके से, आपको कोई भी क्वेश्चन दिया है, आपको यहाँ पे लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 5, ठीक है। 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, वो लिखना है सिंपली। फिर आपको नीचे डाल देना है प्रश्न नंबर का। अगर आप यहाँ पे नहीं लिख रहे तो यहाँ पे भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ से। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5, प्रश्न नंबर का, नीचे लिखेंगे उत्तर, एक लाइन छेक के, ठीक है। यहाँ पे पहले लिखा प्रश्नोत्तर संख्या 5, फिर एक लाइन का गैप लिया, नीचे लिखा प्रश्न नंबर का, ठीक है। फिर उसके एक लाइन नीचे लिखनी है उत्तर, फिर कहीं से भी स्टार्ट कर देना है, यहाँ से लिख दो जीवन परिचय, या यहाँ से लिख दो, कहीं से लिख दो, फिर उसके बाद में जो आपका आंसर रहेगा वो आपको स्टार्ट कर देना है। तो ये सिंपली हमें इस तरीके से पेपर को स्टार्ट करना था, इस तरीके से कॉपी को लिखना था। कोई भी ज़्यादा और सम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ब्लू पेन यूज़ करो, वो ही हरा पेन यूज़ करो, लाल पेन, काला पेन, इस तरीके से नहीं। सिंपली ब्लू और ब्लैक ये मोस्ट यूजेस पेन होते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, और यही ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों का रोल रहता है। वो किसी पेन को आपको यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन आप लेकर के जाओ। और एक अगर हो तो थोड़ा सा जो मोटा हाईलाइट पेन हो, जो थोड़ा मोटा चलता हो, जिसमें आपको डबल डबल करने की ज़रूरत नहीं पड़े, या कोई ऐसा स्केच मार्केट में अवेलेबल हो जो
पीछे को आपको इम्पैक्ट ना छोड़े, इसका देखो पीछे पेज में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। ठीक है, मैंने थोड़ा दबा के लिखा है इसको गड़ा के ज़्यादा सही करने के लिए, इसलिए थोड़ी लाइन दिख रही है उसमें। तो आपको सिंपली बहुत ही सॉफ्टली आपको इसको यूज़ करना है डबल करके इस तरीके से। ठीक है, तो ये वैसे ही हाईलाइट हो जाएगा जब आप नीचे क्वेश्चन लिखेंगे कुछ कोई भी, तो वो अच्छा रहेगा, उस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। एक सिंपली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आप जब क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन पेपर लिखते हैं यानी आंसर लिखते हैं, तो उसमें आपसे कोई गलती हो जाती है तो सिंपली आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले ये चीज़ समझनी है आपको। आपको लिखनी है संख्या। ठीक है, जैसे आपको लिखना है सामाजिक, सामाजिक। ठीक है, आपने लिखा सामाजिक, और गलती से जब आप दूसरी लाइन लिख रहे हो या तीसरी लाइन लिख रहे हो तो आपने सामाजिक की जगह सामाजिक लिख दिया। मैं एक मिस्टेक बता रहा हूँ जो आप अगर कभी कर दें तो। ठीक है, सामाजिक लिख दिया। आपने कोई भी दिक्कत करी, मतलब कोई भी गलती हुई आपसे, तो आपको ये नहीं करना है कि आप सिंपली उसको इस तरीके से ये करने लगे, इस तरीके से नहीं मिटाना। ठीक है, इस तरीके से उसको गलत नहीं करना, वरना इससे जो है ना, आप जब पूरा पैराग्राफ लिखोगे और आपने अच्छे से करा होगा और आप इसको मिटाओगे ना, तो वो एक तरफ से उसको वो नहीं दिखेगा जो आपने अच्छा लिखा है, उसको वो दिख जाएगा जो आपने गलत लिखा है। ठीक है, जिसमें आपने गलती करी है, तो इससे जो है ना आपके जो कॉपी होगी उस पर गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। वो कहेगा बच्चा समझदार नहीं है, अच्छा नहीं है, उसने पता नहीं क्या कर दिया, ये सब कट्टम कट्टी है। तो इससे फैंसी क्लास के LKG UKG वाले बच्चे मिस्टेक करते हैं। अगर आपने कोई भी गलती करी है तो आप सिंपली उसको वन टिक के इस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। और आप बहुत स्मॉल मिस्टेक है ना, बहुत छोटी सी भी मिस्टेक है पूरे पैराग्राफ के अंदर, तो आप उसको सिंपली ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है उसको सही करने की। ठीक है, तो ये सिंपली इस तरीके से ये चीज़ थी। तो इस चीज़ को भी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, इस तरीके से पेपर को लिखना है आपको। जैसे प्रश्न नंबर का लिख दिया, उत्तर लिख के कोई भी जीवन परिचय यहाँ से स्टार्ट कर देना है। जैसे मैंने स्टार्ट करा जन्म सन, ये चीज़ ब्लैक से डालनी होती है, मैंने ब्लू से डाल दिया, आप देख लेना, बोर्ड एग्जाम में ये गलती मत करना। ठीक है, फिर मृत्यु सन, फिर जन्म स्थान, पिता का नाम। इस तरीके से आपको जो है जीवन परिचय या कोई भी क्वेश्चन आपको स्टार्ट करना है। सिर्फ इतनी सिंपल सी चीज़ होती है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप पहले पेज पे जो कॉलम होते हैं भरने के लिए, उस पर आप अपना रोल नंबर लिखोगे, तो आपको सिंपली क्या करना है, जब आप कॉपी लिखो तो आपको सबसे ऊपर क्या करना है, या सबसे ऊपर या सबसे नीचे, मगर मेरे ख्याल से आपको सबसे ऊपर लिखना चाहिए। ठीक है, तो आपको सबसे ऊपर क्या करना है, यहाँ पे इंग्लिश या हिंदी कुछ भी यूज़ कर लो, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर रिपीट करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको जो भी रोल नंबर हो आपका 224563 1, ठीक है, जो भी रोल नंबर हो आपका, आपको इस तरीके से हर पेज पे, ठीक है, अगर जैसे हमने यहाँ पे लिखा तो आप इधर पलटोगे तो इस वाले पेज पे भी आपको सेम चीज़, यही चीज़ आपको रिपीट करनी है इस तरीके से। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अगर वैसे होता नहीं है ऐसा, मगर आप अगर आप चाहें, मतलब जैसे ऐसा हो जाता है कभी कभी, जो पेपर जो होता है वो कॉपी आपकी फटी हुई होती है, डैमेज होती है, तो उसमें से पेपर जो होता है वो निकल जाता है, तो उसमें आपकी ये चीज़, जब आप पर रोल नंबर उस पर लिखा रहेगा तो वो किसी और के में काउंट नहीं होगा, बल्कि आपके में ही काउंट हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी क्लियर कर लेना, हर चीज़ पे आपको ये चीज़ लिख लेनी है। अगर इससे आपका कुछ अच्छा नहीं होगा ना, तो कुछ बुरा भी नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको लिख लेनी है, हर पेज पे आपको अपना रोल नंबर लिखना है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर करते हैं, यहाँ पे ये वाला पॉइंट खत्म होता है। बात करेंगे अगले पॉइंट की। पॉइंट है हमारा हैंड राइटिंग इम्पैक्ट, यानी आपका हैंड राइटिंग का आपकी बोर्ड की कॉपी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सिंपली इसमें मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आपकी हैंड राइटिंग का आपके बोर्ड एग्ज़ाम पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसकी जो है वो एक चीज़ है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आप, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, ठीक है, अगर आपकी हैंड राइटिंग गुड है, ठीक, अगर आपकी हैंड राइटिंग गुड है और बैड है, यानी ये दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो अच्छी होगी या बुरी होगी, या मीडियम भी हो सकती है। ठीक है, या मीडियम भी हो सकती है किसी की भी। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, ये चीज़ यहीं पे सारा काम जो है वो इसका हैंड राइटिंग का ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ इन 3 पॉइंट के अंदर। अगर आपकी हैंड राइटिंग
अच्छी है, काफ़ी ठीक ठाक, मतलब बढ़िया है, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिले या ना मिले, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स बोर्ड एग्जामिनर दे या ना दे, ठीक है, मगर क्या होगा, वो आपके मार्क्स काटेगा नहीं। ये चीज़ क्लियर कर लो यहीं, ठीक है। क्या, अगर आपकी हैंडराइटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है तो एग्जामिनर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे या ना दे, मगर वो आपके जो मार्क्स आपने जैसे मान लो सपोज करो आपने 4 नंबर का आंसर लिखा, ठीक है, कोई भी, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो वो आपको 4 से 5 तो दे नहीं सकता। सिंपल चीज़ है ना, कि अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो वो आपको 5 तो दे नहीं सकता। तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स, अगर वो पूरी कॉपी को चेक करने के बाद एक्स्ट्रा मार्क्स दे भी या ना दे, मगर जो आपके 4 नंबर का आपने आंसर लिखा है वो इसमें से काटेगा नहीं, वो आपको 4 के 4 मार्क्स यहाँ पर देगा। तो ये चीज़ क्लियर कर लो यहाँ पे, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे या ना दे, मगर आपके जो मार्क्स होंगे वो आपके मार्क्स नहीं काटेगा। अगर आपकी हैंडराइटिंग ठीक ठाक है, ठीक है, अगर आपकी हैंडराइटिंग ठीक ठाक है तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स तो मिलने से रहे, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मार्क्स जो है वो देगा भी नहीं, मगर ये है वो आपके जो मार्क्स होंगे उनको स्टेबल रखेगा। स्टेबल मतलब मेरा मतलब कहने का मतलब ये है, आपके जो मार्क्स होंगे वो आपके मार्क्स काटेगा नहीं। सिंपली अगर आपके 80, जैसे मान लो 100 में से आपके 82 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, 100 में से 82 मार्क्स आ रहे हैं, और आपका जो बोर्ड मतलब जो आपने कॉपी लिखी है उसमें आपका इम्पैक्ट अच्छा नहीं है या कुछ भी मतलब, और आपकी हैंडराइटिंग ऐसी ठीक ठाक है बस, तो वो आपके 80 हैं तो वो 82, 80 मतलब 82 हैं तो 80 में से 100 कर देगा, बस इतना ही लास्ट हो सकता है। आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, मगर ये है कि वो आपके ज़्यादा मार्क्स काटेंगे भी नहीं, एग्जामिनर मार्क्स नहीं काटते हैं, वो उनको बस सिर्फ चाहिए क्या, आप लिखो अच्छे से बढ़िया करके। एक दो मिस्टेक, देखो मिस्टेक हर कोई करता है, टीचर्स भी कॉपी को चेक करते हुए भी मिस्टेक करते हैं, मगर क्या है कि वो आपको फिर भी एहतियाती बरतनी है, आपको भी अच्छे से लिखना है, ताकि आपको जो एग्जामिनर है जो कॉपी चेक कर रहा है वो भी आपको मार्क्स देने पर मजबूर हो, उसको देने पड़े मार्क्स आपको, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर क्लियर होता है, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिले या ना मिले, मगर आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। अगर आपकी हैंड राइटिंग ठीक ठाक है तो आपको जो है एहतियाती बरतनी है, गलतियाँ नहीं करनी है। बात करते हैं अपने अगले पॉइंट्स की, ठीक है, करते हैं अब अपने अगले पॉइंट की। तो हमारा अगला पॉइंट है कि कौन सी पेन यूज़ करनी है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने यूट्यूब पे रिसर्च के तौर पे मैंने काफ़ी वीडियोस देखी, और उसमें मुझे देखने को मिला जो कमेंट्स बॉक्स होते हैं उसके अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि कौन सी पेन यूज़ करनी है, और टीचर्स भी उनको सलाह देने कि ये रोलर पेन यूज़ करो, बॉल पेन यूज़ करो, ये करो वो करो, स्केच यूज़ करो। तो यहाँ पे मैं एक अपनी चीज़ जो मैंने करी है बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर, तो मैं आपको वो चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आप कौन सी पेन यूज़ करनी है, ठीक है। तो इसका जो मेरा जो आपको सजेशन रहेगा वो यही रहेगा कि आप जो नॉर्मली पेन यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जो आप नॉर्मली पेन यूज़ कर रहे हो, जैसे अभी मैं नॉर्मली इसका ये 2-3 रुपए वाला पेन है, मैं ये इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने जैसे अब मैं पूरे साल आपने कोई भी पेन चलाई, जैसे मैंने 2 रुपए वाली पेन चलाई, ठीक है, पूरे साल 6 महीने 8 महीने, तो जब आप इस पेन को चलाते हो तो आप कंफर्टेबल होते हो, ठीक है। जो भी पेन आप चला रहे हो, कोई भी पेन हो, आप 10 वाला पेन यूज़ कर रहे हो, 50 वाला, 500 वाला, 1000 वाला, इवन 1000 वाला भी पेन अगर आप यूज़ कर रहे हो, अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो तो आप उस पेन से आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर नॉलेज है, तो पेन, नॉलेजेबल बंदे को तो पेन कोई सा दे दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर हाँ, ये होता है कि अगर जैसे कोई बंदा है जो 6 महीने से इस पेन को यूज़ कर रहा है 2 रुपए वाले को, और आप उसे 5 वाला पेन दोगे, तो उसमें जो है ना थोड़ी 5-10 मिनट तक, आधा घंटे तक उस बंदे को दिक्कत पड़ती है, मगर वो कंफर्टेबल होने लगता है धीरे धीरे। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि जो आप नॉर्मली पेन यूज़ कर रहे हो तो आप उसी को यूज़ करो अच्छे से, चाहे वो 2 रुपए वाला हो या 2000 रुपये वाला हो, ठीक है, कोई सा भी पेन हो। अगर देखो, पेन अगर 2 रुपए वाला हो या 5000 वाला हो या 50,000 वाला भी अगर पेन होगा, और आपके अंदर लिखने के लिए कुछ है ही नहीं, टैलेंट ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है आपको एग्ज़ाम देने की, आपको लिखना क्या है, जब आपको वही नहीं मालूम होगा तो वो 50,000 का भी पेन है तो वो वेस्ट है,
ठीक है, ये चीज़ लिख के ले लो। तो आपको करना क्या है, नॉर्मली जो आप जिस पेन को चलाने में आप कंफर्टेबल हो, जो भी आपको पेन ठीक लगे चलाना, उस पेन को आप यूज़ करो। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है, सो हमारा अगला पॉइंट है हाउ टू स्टार्ट पेपर, यानी एग्ज़ाम को स्टार्ट करना है सिंपली। ये लिखने वाले ने गलती कर दी यहाँ पे, ठीक है, तो कोई बात नहीं। सिंपली अगला पॉइंट है हमारा कि पेपर को स्टार्ट कहाँ से करना है, कैसे करना है। ठीक है, कौन सा पॉइंट है, पेपर को कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे स्टार्ट करना है। तो ये भी चीज़ मैंने आपको बताई थी जैसे, चलो एक बार और इसको क्लियर करते हैं। कोई भी जैसे मेरे पास ये 2024 बोला था मैंने पहले, और ये मेरे पास 2022 का बोर्ड एग्ज़ाम नेक्स्ट जो आपको पेपर को पढ़ने के लिए मिले, सही है, आपको 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए मिले। आप उस 15 मिनट के अंदर इस पेपर को अच्छे से पढ़ेंगे। आप अगर 15 मिनट भी नहीं, इस पेपर को पढ़ने के लिए वैसे 15 मिनट नहीं, 5 मिनट में काम चल जाता है पेपर को पढ़ने के लिए। तो आप अगर पेपर को पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, तो ये 10 मिनट आपको पेपर को अच्छे से पढ़ना है। 15 मिनट आप 15 मिनट नहीं, 5-10 मिनट में ये जो है पेपर को पढ़ लेते हैं, अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। तो आपको इस 15 मिनट्स के अंदर आपको डिसाइड करना है आपको पेपर कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ जैसे ये MCQs दे रखे हैं यहाँ पे, कितने, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आपको ये देख लो, जैसे अब ये यहाँ पे 5 MCQs दे रखे हैं, इसमें से आपको 5 में से नहीं एक आता है, ठीक है, 5 नहीं आते, एक आता है, आप यहाँ से रहने दो, कोई बात नहीं। आपको ये दे रखे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सारे आपको आते हैं, कलम के सिपाही का लेखक, किसी एक एकांकी का नाम, हमारा मसीहा के रचनाकार, और छायावत की 2 प्रमुख विशेषताएं और रीतिकाल की। तो आप क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट कर दो, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको कहाँ से नहीं आता, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन को यहीं से सॉल्व करना है तभी आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो अच्छा लिखा जाएगा या अच्छा होगा। देखो, जब आप बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे ना, तो वहाँ पे बहुत बहुत बेकार बेकार बच्चे होंगे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। आपसे भी बहुत बहुत बेकार बच्चे वहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए आए होंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लो नहीं करना है। ठीक है, तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें आपको सारी चीज़ें मैं और बता दूंगा क्लियर करके, और अच्छी अच्छी चीज़ें। तो आपको सबसे पहले 10 मिनट आपको जो है वो क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, और उसी 10 मिनट में आपको डिसाइड करना है कि आपको पेपर कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आपको कोई भी जहाँ से आपको अच्छे से आता हो, जो आपको सबसे बढ़िया सबसे अच्छा आपका तैयार हो, आप वहाँ से पेपर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपका क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से तैयार है तो आप डायरेक्ट लिखें प्रश्न उत्तर संख्या, जिस तरीके मैंने अभी बताया था, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखें क्वेश्चन उत्तर संख्या 6, और उसके बाद में आपको यहाँ पे डायरेक्ट उत्तर लिख देना है। अगर वहाँ पे कुछ और भी पूछा है, प्रश्न नंबर यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 है, और उसके बाद डायरेक्ट ही वो है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 लिख के, प्रश्न उत्तर संख्या 6 लिख के, यहाँ पे डायरेक्ट उत्तर लिख के आप उसका आंसर कर दें। ठीक है, तो यही सिंपल सी चीज़ है। आपको पेपर कहाँ से स्टार्ट करना है वो भी आपको क्लियर हो गया। 4 पॉइंट्स हमने आज की इस वीडियो में कवर करें। आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर नहीं आया हो तब भी बताना, और आया हो तब भी बताना। ठीक है, आपको हेल्पफुल, आप एग्ज़ाम देने के बाद तो आप वीडियो पे आकर कमेंट्स करना कि आपको अगर ये इस चीज़ ने आपको हेल्प करी या नहीं करी, फिर भी आप इस पर कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर लेना, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर करूँगा जब तक आपका हिंदी का पेपर नहीं हो जाता। और आप सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे भी मैसेज करते हैं तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी हमारी जो टिप्स थी, आई होप आपको पसंद आई होंगी। तो आप अच्छे से मेहनत करिए और अच्छे से अपना बोर्ड एग्ज़ाम दीजिए। ये जस्ट अ एग्ज़ाम, ओके, सो डोंट बी सो स्ट्रेस। ओके, ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेने की, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एग्ज़ाम है, जैसे आप बोर्ड एग्ज़ाम प्री बोर्ड वगैरह देते हैं, जैसे आपने क्लास 1 से लेके आपने 9th तक के एग्ज़ाम दिए हैं, उसी तरह ये भी एक सिर्फ एग्ज़ाम है। बस इसमें क्या होता है, आपको दूसरे कॉलेज जाना पड़ता है एग्ज़ाम देने के लिए। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, अच्छे से आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है, पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है, आपको अच्छे से एग्ज़ाम देना है। आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।